डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में मैं एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये कार्यक्रम हम दंताली के एक पवित्र एवं प्रसिद्ध आश्रम से करने जा रहे हैं। आज की हमारी चर्चा रहेगी अध्यात्म पर, आज की चर्चा रहेगी मानव कल्याण पर, आज की चर्चा रहेगी विश्व कल्याण पर। आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। मैं महाराज श्री का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महाराज श्री आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको मैं नमन करता हूं, आप इस कार्यक्रम में जुड़े, धन्यवाद जी। महाराज श्री, सबसे पहले मन में यही प्रश्न आता है कि जिस पवित्र आश्रम में आज हम बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट आनंद के दंताली का ये आपका आश्रम है, तो हम आश्रम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि कब इसकी स्थापना हुई थी और कौन कौन से यहाँ पीठाधीश्वर आज तक रहे हैं और क्या उद्देश्य है आश्रम के। इस आश्रम को शुरू हुए करीब 46 वर्ष हुए हैं जी। और शुरुआत में तो केवल मैंने अपनी निवृत्ति के लिए ये आश्रम बनाया था जी, किंतु बाद में धीरे धीरे इस आश्रम ने मानवता का रूप ग्रहण किया। जी। मेरे विचारों से और आचारों से मैं मानवतावादी हूँ। यहाँ कोई संप्रदाय नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई परिवार नहीं है, सारी दुनिया अपनी है, सभी धर्म और सभी संप्रदाय अपने हैं जी। किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होता है। मानवता ही इसका मूल लक्ष्य है। इसलिए मानवता को संबंध रखने वाली सभी प्रवृत्तियां यहाँ होती है। भूखे आदमी को अन्न क्षेत्र के द्वारा रोटी दी जाती है। वृद्धाश्रम है, जो वृद्ध लोग हैं उनको यहाँ रखा जाता है जी। उनसे कुछ भी नहीं लिया जाता है, निःशुल्क रखा जाता है। दवाखाना है, उसमें सिर्फ 1 रुपये में दवा मिलती है और 200, 300, 400 लोग तक यहाँ दवा लेने आते हैं। और स्मशान है, उस स्मशान में सिर्फ 1 रुपये में लकड़ी मिलती है, तो इस प्रकार से लकड़ी का भी सुविधा है। और भी किसी की शादी होती हो या कोई बीमार हो, किसी का ऑपरेशन कराना हो, किसी का कोई भी काम हो, मानवता का कोई भी काम हो, उसमें ये संस्था अपनी शक्ति के अनुसार मदद करती है जी। कोई जात पात का भेदभाव किए बिना जी। तो कोई भी धर्म का आदमी आ सकता है महाराज श्री आश्रम कोई में? भी आदमी आ सकता है, सबको छूट है जी। महाराज श्री, अभी अगर हम आज भारत की बात करें, हाँ। तो भारत पूरे संप्रदायों में बढ़ चुका है, हाँ। अलग अलग धर्मों में बढ़ चुका है। हाँ। धर्म के नाम से बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं हाँ। जो हमारे सनातन धर्म पर की छवि खराब हो चुकी है महाराज श्री। तो आपका क्या कहना है, कैसे सुधर सकती है ऐसी छवि? असल में बात क्या है कि हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म जी, उसका कोई नियंत्रक नहीं है। जी जी। जैसे क्रिश्चियनों के पोप हैं या मुस्लिमों का कोई इमाम आदि होता है, ऐसा हमारा कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है। इसलिए जिसको जो मर्जी में आवे वो करता है, वही करने लग जाता है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि भारत में करीब 20,000 संप्रदाय हैं। 20,000 संप्रदाय, परिवार, पंथ आदि का विभाजन ही विभाजन है। और 1,000 करीब जीते भगवान है, जिंदा भगवान है। सभी अपने आप को भगवान कह के बैठ जाते हैं और पूजाते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी एकता नहीं रहती है और संप्रदाय बढ़ते ही जा रहे हैं, भगवान भी बढ़ते जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। महाराज श्री, अगर देखा जाए तो सभी धर्म हिंदू धर्म से ही निकले हैं, सनातन धर्म से निकले हैं। कहना तो ये चाहिए कि सभी सनातन धर्म से ही निकले। तो क्या ये जो हमने जिस तरीके से आपने ये कहा कि हमारा जो सनातन पद्धति है या हिंदू धर्म है वो इतना कठोर था कि हमें नए नए संप्रदाय बनाने पड़े, क्या ये सत्य है? नहीं, ये सत्य है, लेकिन बनाना इसलिए कि लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाए जी। उनको रोकने वाला ना पहले कोई था ना अभी कोई है।
जिसकी जो मर्जी हो, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, क्योंकि नियंत्रक नहीं है, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। ये दुर्भाग्य है। जी जी जी। तो कैसे नियंत्रण आ सकता है? जो हमारा संत समाज है, जैसे अखाड़े हैं। हाँ ठीक है जी। जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वो पूरे देश का नियंत्रण करते हैं और इसीलिए पूरा देश चलता है। जी। वैसे ही इतने बड़े धर्म का, करोड़ों की संख्या वाले लोगों का भी कोई न कोई एक नियंत्रक संस्था, व्यवस्था होनी चाहिए, जो नहीं है हमारे पास में। ये नहीं करते हैं और ये दुर्भाग्य है। तो कैसे एक साथ में सभी संत महापुरुष एक साथ में मिल के एक संगठन बनाए, भारत कई बार राष्ट्रीय लेवल पर कई बार ये प्रयत्न हुए, सफल नहीं हुए। सभी फिर भी अपने अपना गद्दी बना करके बैठ जाते हैं और मेरी गद्दी, मेरा मठ, मेरा आश्रम, मेरा संप्रदाय, मेरे अनुयायी, बस वहीं तक सिमट जाते हैं। ये दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं हो पाता है। जी। तो महाराज जी, इसका जो परिणाम होगा आने वाले 20 साल, 30 साल, 40 साल में आप क्या देख रहे हैं? क्या परिणाम होगा इन मुझे चीजों तो का? अच्छा परिणाम नहीं दिख रहा है। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो नई पीढ़ी आ रही है उसका समाधान नहीं है। वर्तमान जो धार्मिक स्थिति है उससे जो पढ़ी लिखी नई पीढ़ी आ रही है उसका समाधान नहीं है। वो अलग हट रहा है। इसलिए ये हो सकता है कि नई पीढ़ी जो है वो अर्धनास्तिक हो जाए या नास्तिक हो जाए या अलग हो जाए, सेक्युलर हो जाए। एक ये भय है। दूसरा भय ये है कि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक है जी, उनकी तादाद बड़ी जोर से बढ़ रही है और हमारी तादाद घट रही है। तो हो सकता है कि आने वाले वर्षों में वो छा जाए, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर छा जाए। आज भी कई जगह पर छा गए हैं जी। उसका परिणाम हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार से भी हिंदू धर्म को और हिंदुओं को बहुत सहन करना पड़ेगा। और तीसरा कारण ये है कि हमारी जो स्थिति है उसमें से शक्ति पैदा नहीं होती है। मंदिर में से जो शक्ति पैदा होनी चाहिए वो शक्ति पैदा नहीं होती है। वहाँ भीड़ होती है और भीड़ में कोई शक्ति नहीं होती है। सेना के आदमी 100 होते हैं लेकिन 100 में शक्ति होती है, अनुशासन होता है, हुक्म का पालन होता है, इसलिए शक्ति होती है। यहाँ 1000 है, 10,000 हैं लेकिन शक्ति नहीं है, इसलिए हम दुर्बल होते जा रहे हैं। दुर्बल है तभी तो गुलाम हुए। जी महाराज जी, इसका तात्पर्य ये है कि आने वाले 20-30 साल में हिंदुओं की जो संख्या है वो तो घटती जाएगी और हमारे धर्म का और ह्रास होगा। होगा। ये कहने में दुख होता है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन सच्ची बात है, उसको स्वीकारना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम पीछे भी अगर इतिहास हमारा देखें तो हम तो घटते आ रहे हैं महाराज जी। ठीक है, जो आज से 50 साल पहले थे, 1 लाख साल पहले थे, उससे तो कम ही हो रहे हैं। नहीं, 50 साल की बात जाने दीजिए। यहाँ जो पहला मुस्लिम शासन हुआ उस समय मुस्लिमों की आबादी 1% भी नहीं थी और हम 99% थे। तो 1% की आबादी ने 99% के ऊपर शासन किया, तो ये तो शर्म की बात है। जी जी जी। क्यों किया? क्योंकि एक थे और 99 थे, वो अलग बटे हुए थे, अलग थे। जी जी। तो महाराज जी, जो अभी आज एक और जो सामने एक इशू आ रहा है वो ये है कि भारत को एक इंटॉलरेंट देश के रूप में पूरे विश्व में सामने रखा जा रहा है। हिंदू धर्म को एक कम्युनल धर्म के नाम से सामने रखा जा रहा है और जिस हिंदू धर्म ने पूरे विश्व को भाईचारे का, एकता का पाठ पढ़ाया, उन्हीं हिंदुओं के ऊपर में उंगली उठाई जाती है कि ये लोग इंटॉलरेंट है और ये सांप्रदायिकता को आगे बढ़ावा देते हैं। ये गलत है, क्योंकि इस देश में लोकशाही है या प्रजासत्ताक है, जब तक हिंदुओं की बहुमति है तब तक ही है। जिस दिन यहाँ हिंदुओं की बहुमति घट गई और दूसरों की बहुमति आ जाएगी, ये प्रजासत्ताक नहीं रहेगा,
यहाँ लोकशाही नहीं रह गया। आप पाकिस्तान में देख सकते हैं, बांग्लादेश में देख सकते हैं, ईरान, इराक, अफगानिस्तान में देख सकते हैं, ईरान में देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। ये तो हिंदुओं की उदारता है कि वो सबको स्वीकार करते हैं, सबको सहन करते हैं, उतना ही सबको मान सम्मान के साथ रखते हैं और रहते हैं। ये तो इनकी विशेषता है। जी महाराज जी, जो हमने पूरे विश्व को एक ज्ञान दिया है वासुदेव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम जी, तो महाराज जी उसके नाते जब हम बात करते हैं तो हिंदू क्या है, कौन है हिंदू? अगर हमें हिंदू को डिफाइन करना हो तो हिंदू की परिभाषा क्या है? असल में हिंदू शब्द की परिभाषा करना बहुत कठिन है। फिर भी लोगों ने जैसे तैसे जो कुछ भी किया है, जो इस देश को पुण्य भूमि माने, पवित्र भूमि माने, अपना वतन माने, वो हिंदू है। इस प्रकार से थोड़ी कुछ किया जाता है। यहाँ हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं और भी कई लोग हैं। वो सभी इस देश के हैं और इस देश को इतना ही प्रेम से मान देते हैं, तो ये कुछ कहा जा सकता है। तो महाराज जी क्या एक हिंदू इंटॉलरेंट हो सकता है? नहीं। हिंदू वो तो पीर बाप जी को भी पाँव पड़ता है। मुसलमान की दरगाह हो तो वहाँ भी नमस्कार करता है जी। उसको कभी ऐसा कहा ही नहीं गया कि यहाँ मत झुकना, यहाँ मत जाना, ऐसा कहा ही नहीं गया। वो तो सबके साथ। हमारे यहाँ पेटलाद में कई दरगाहें हैं, उसमें अर्जुन शाह बाबा की दरगाह है। मुसलमान की ज़्यादा हिंदू लोग वहाँ जाते हैं, इसलिए ये तो शक ही नहीं है जी। तो ये फिर देश में हम कौन से ऐसे तत्व है जो इन चीज़ों को पूरे विश्व के सामने रख रहे हैं, मीडिया में उछाल रहे हैं, न्यूज़ चैनलों का पूरा टॉपिक बना रहे हैं? ये एक प्रकार का षड्यंत्र है और उसके पीछे राजकीय हेतु है। राजकीय हेतु ये है कि हिंदू प्रजा संगठित होकर के कहीं राज करने ना लग जाए, एकत्रित होकर के, इसलिए ये राजकीय षड्यंत्र है। ऐसा वस्तुतः ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं। महाराज जी, दो तरीके से लोग शासन चलाना चाहते हैं। जब हम हिंदू से बात करते हैं वो कहते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, हाँ, और दूसरे साइड से जो हमारे मुस्लिम भाई है वो कहते हैं इस्लामिक स्टेट होना चाहिए। तो दोनों फिलॉसफीज में अंतर क्या है? अगर दोनों फिलॉसफीज को हम एग्जीक्यूट करें, इम्प्लीमेंट करें, तो कैसा शासन सामने दिख जाएगा? जो इस्लामिक राज्य चाहते हैं वो तो आज आतंकवादी हैं। सारी दुनिया में आतंक मचाया हुआ है इस्लामिक राज करने के लिए, और वो दूसरों को सहन नहीं करते हैं। हम जो राम राज्य कहते हैं या हमारे पहले कोई कहता रहा, वो एक आदर्श है। आदर्श ये है कि प्रजा सुखी हो जी, सारी प्रजा हिल मिल के रहे और सबको न्याय मिले, सबको पूरा सुख मिले। इसलिए राम राज्य तो एक आदर्श है, कोई सांप्रदायिक तत्व नहीं है। सांप्रदायिक वो तो मुसलमान के राज्य में भी हो सकता है, हिंदू के राज्य में भी हो सकता है। जहाँ प्रजा सुख से रहती है और पूरा न्याय मिलता है, वो राम राज्य है जी। महाराज जी, आप एक संत है, महापुरुष है, तो जैसे अभी आज हम भारत की सरकार चल रही है या हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स चल रहे हैं, हर स्टेट में अलग अलग चल रहा है, तो क्या आपको गैप्स दिख रहे हैं? क्या वहाँ पर कमियाँ दिख रही है जिस तरीके से राज्य सही तरीके से नहीं चल पा रहा है? नहीं, ये तो ऐसा है कि राज सत्ता चलाने वालों में कोई ना कोई कमजोरियां तो रहती है जी, और गुजरात में भी और दिल्ली में भी और दूसरे प्रांतों, बाकी जगह पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और प्रांतों में भी, वो तो राजकीय विषय है, वो मेरा विषय नहीं है। और मैं संत की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, मैं इतना ही कहूँगा, मैं इसमें टिप्पणी नहीं करूँगा। जो लोग चलाते हैं वो अच्छी तरह से चलावें, भेदभाव ना करें और पूरा न्याय दे करके चलावें, यही बस कहूँगा। कमी कहाँ है महाराज जी? हमें कहाँ सुधारना चाहिए जिससे भारत विश्व गुरु बने? ना, विश्व गुरु बनने का प्रश्न ही नहीं है, ये झूठा ख्वाब है। ये एक प्रकार की आत्मश्लाघा है। हमें तो विश्व विद्यार्थी बनना है, विश्व विद्यार्थी बनना है। हम सारे विश्व के पास से नई अच्छी चीज़ें सीखें जी। जब आप विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं तो अभिमान हो जाता है, आत्मश्लाघा होती है। आपके पास में कोई सिखाने की चीज़ है तो लोग अपने आप आएंगे और सीखेंगे। अभी ज़रूर है कि हम सारी चीज़ों को सीखें, इसलिए दुनिया भर में जा कर के हमारे विद्यार्थी
अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आवे और भारत मेक इंडिया बनावे, अच्छी तरह से भारत को सुखी समृद्ध बनावे, यही अपेक्षा है। तो जो हमारी जो आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता तो भारत में ही है महाराज श्री। जो ग्रंथ है, उपनिषद है, वेद है, वो तो भारत में ही है। वो उसके आधार पर तो विश्वगुरु हम बन ही सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग हम लोगों की जो धारणा है जी, वो पूरी दुनिया की नहीं है, और कोई ग्रंथ या कोई भी विचारधारा दुनिया के ऊपर थोपनी नहीं चाहिए। अगर हम ये दावा करेंगे कि हम वेद के अनुसार सारी दुनिया, तो दूसरे लोग कहेंगे बाइबल के अनुसार करेंगे, कोई कहेगा कुरान के अनुसार करेंगे। ये सब ग्रंथ अपने अपने धर्मों में बराबर है, लेकिन उसको राजकीय फलक में, राष्ट्रीय फलक में नहीं लाना चाहिए। राष्ट्रीय फलक में अगर उनको लाएंगे तो विद्रोह होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। अपनी अपनी जगह पर बराबर है। मतलब आपका कहना है कि धर्म को अलग रखा जाए और राजनीति को अलग रखा जाए। धर्म को इतना इन्वॉल्व ना किया जाए कि जिससे दूसरे धर्म वाले और ये धर्म वाले आपस में भिड़ जाए, इतना इन्वॉल्व ना किया जाए। धर्म से नैतिकता की प्रेरणा लेनी चाहिए, और आदमी नैतिक बने वो ठीक है, वो तो सभी धर्मों से ली जा सकती है। जी जी, हाँ, लेकिन हमारा ही धर्म यहाँ लागू होगा और यही चलेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पहले सत्र में महाराज श्री के साथ में हमने चर्चा की, हमने जाना आश्रम के बारे में, जो दंताली में महाराज श्री का आश्रम है, यहाँ के उद्देश्यों के बारे में जाना, किस तरीके से यहाँ पर लोक सेवा की जाती है। महाराज श्री से हमने ये भी जाना कि भारत विश्वगुरु कैसे बन सकता है, और महाराज श्री का यहाँ ये कहना है और हमारे लिए खोज है कि भारत को विश्व गुरु बनने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, विश्व विद्यार्थी बनने की चेष्टा करनी चाहिए। बाहर के देशों से उनको सीखना चाहिए, हमारे विद्यार्थियों को बाहर जाकर सीखना चाहिए, और जो हर कंट्री का, हर देश की जो स्ट्रेंथ है उसको लेके अपने देश में वापस आना चाहिए। महाराज जी से हमने ये भी पूछा था कि धर्म का कितना दखल होना चाहिए राजनीति में। महाराज जी का ये सुझाव है धर्म का दखल नहीं होना चाहिए, इतना दखल नहीं होना चाहिए कि आपस में ही सारे धर्म आपस में भिड़ जाए, लड़े झगड़ा करे। धर्म से नैतिकता को हम सीख सकते हैं और राजनीति में नैतिकता का ही इस्तेमाल करना चाहिए।